हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 3 की इंग्लिश की बुक से चैप्टर नंबर 3 विल वो लर्न्स टू मेक फ्रेंड्स। अब ये जो हमारी बुक है न्यू पाथवेज है ऑक्सफोर्ड की, ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। चैप्टर 1 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चाहें तो ऑनलाइन क्लास बाय एनबी, इसी चैनल का नाम है, वहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। अब यहाँ से मेन हमारा चैप्टर शुरू होता है। अब रीड दिस स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। भाई आपको ये कहानी पढ़नी है, ठीक है? और फिर जो प्रश्न उत्तर आपको दे रखे होंगे उनके जवाब देने। सिंपल सी बात है। चलो जी, आते हैं पहले पैराग्राफ पे। इट इज़ हैलोवीन। अब हैलोवीन एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, उसका त्यौहार है। हेलोवीन इज़ अ फेस्टिवल जो कि सेलिब्रेटेड होता है मेनली इन द यूएस ऑन 31 अक्टूबर को एवरी ईयर। वह पीपल जो स्पेशली चिल्ड्रन है वो ड्रेसअप होते हैं इन फनी और स्केरी कॉस्ट्यूम्स पहन लेते हैं, बिल्कुल चुड़ैल बन गए, भूत बन गए और समथिंग लाइक दैट। ऑल विचेस वर गेटिंग रेडी टू पार्टी ऑन द मून। अब जितनी भी चुड़ैलें हैं, विचेस हैं, वो सब रेडी हो रही हैं, उनको पार्टी करनी है चांद पर। विल्वो वॉज अ लिटिल विच गर्ल। जो विल्वो है वो कैसी एक छोटी सी चुड़ैल लड़की है, विच गर्ल है। And she was very excited about पार्टिंग विद लिटिल विचेस गर्ल। और विच गर्ल्स के साथ उसको भी पार्टी करनी है, बड़ी एक्साइटेड है। विल्वो जो है क्या है बच्चे, एक विच गर्ल है जो कि काफ़ी एक्साइटेड है, उसको भी पार्टी करनी है दूसरे विच गर्ल्स के साथ फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि संसार के दूसरे इधर उधर के पार्ट से, सब पार्ट से जो है विच गर्ल्स जो हैं आज पार्टी करने जा रही हैं मून पे। शी रैन टू द क्लोजेट। वो जाती है अपनी अलमारी के पास टू चेक इफ़ हर ब्रूम वॉज ऑल रेडी टू टेक हर ऑन दिस लॉन्ग फ्लाइट टू द मून। तो इसके पास एक झाड़ू है, ठीक है? वो झाड़ू की हेल्प से ये जो है मून तक पहुंचती होगी। तो जाती है अलमारी में, देखती है, चेक करती है कि उसकी जो ब्रूम है, उसका जो झाड़ू है वो रेडी है या नहीं है, जिससे कि वो अपनी लॉन्ग फ्लाइट जो है वो मून तक, मतलब बेसिकली वो यात्रा कर सके। बट वेन शी ओपन द क्लोजेट, लेकिन जैसे ही भाई उसने अलमारी खोली, हंड्रेड्स ऑफ माइज स्क्रैम्पर्ड आउट। अभी क्या हुआ? स्कैम्पर्ड आउट मतलब जैसे होता है ना माइस, स्कैम्पर्ड आउट मतलब माइस बाहर निकले उसके अंदर से, है ना? मूव्ड क्विकली विदाउट शॉट लाइट, बहुत तेज़ी से एकदम से देखा, अरे बाप रे, चूहे निकले उसमें से तो बहुत तेज़ी से। दे हैड ईटन ऑल द ब्रांचेस ऑफ द ब्रूम। अब उसने इसकी जो जादुई ब्रूम थी, जो इसकी झाड़ू थी, सारा उसको काट दिया। अब विद दिस काइंड ऑफ ब्रूम शी कुड नॉट फ्लाई। और जिस तरीके की कटी फटी अब ब्रूम रह गई है उसके पास, उस ब्रूम से तो वो फ्लाई करके नहीं पहुंच सकती है। एज हाई एज द रूफ टॉप, उसको छत पे पहुंचना था तो वो नहीं पहुंच सकती। अब ये बच्ची बहुत परेशान होती होगी, विच गर्ल जो है, क्या किया जाए, पार्टी है। तो विल्वू रैन टू द कोल्ड विच ब्रूम मेकर। अब वो जाती है ओल्ड विच ब्रूम मेकर के पास, एक बूढ़े जो विच ब्रूम मेकर हैं, यानी जो चुड़ैलों के लिए ब्रूम बनाते हैं, उनके पास जाती है एंड एक्सप्लेन्ड हर सैड कंडीशंस। और सब बताती है कि भाई इतना ऐसा सा मेरा तो चूहा खा गया है सारा कुछ, अपनी पूरी सैड कंडीशन बता देती है। शी प्लीडेड, वो प्रार्थना करती है, सर मेक मी अ न्यू ब्रूम प्लीज़, क्या आप मेरे लिए मतलब नया ब्रूम बना दीजिए प्लीज़, उनसे रिक्वेस्ट करती है। तो वो बोलता है कि सॉरी विल्वू, आई डोंट हैव एनी ब्रांचेस टू मेक अ ब्रूम। मेरे पास तो ब्रांचेस ही नहीं है, शाखाएं ही नहीं हैं जिससे मैं ब्रूम बना सकूं। सेट द काइंडमैन, वो काइंडमैन उसको बोल देते हैं, ओ इट्स हैलोवीन, अरे आज तो हैलोवीन का त्यौहार है ना, इट विल बी सच फन ऑन द मून, और मून पे तो बहुत मज़े आने वाले हैं। आई नो, मैं जानता हूँ, आई डोंट वॉन्ट यू टू मिस द पार्टी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम पार्टी मिस करो। तो वो कौन कहता है? जो विच मेकर का जो नहीं, विच मेकर नहीं, जो ब्रूम मेकर होता है वो बोलता है, विच ब्रूम मेकर रन टू द वेलो ट्री। तो कहता है कि विल्वू एक काम करो, तुम वेलो ट्री के पास जाओ भाग के, एंड आस्क हिम टू गिव यू एन आर्मफुल ब्रांचेस, कि वो तुमको बोले, मतलब तुम उसके पास जाओगे वेलो ट्री के पास तो वो तुमको मुट्ठी भर के ब्रांचेस दे देगा, तो मैं बना दूंगा उसको। ब्रिंग इट, इनको लेकर आओ, एंड बेस्ट ब्रूम विल बी योर्स सून, और मैं तुम्हारा जो है बेस्ट ब्रूम बना के दूंगा अभी तक का, आज तक का। ओ आई डोंट नो द विल्वो ट्री, मैं तो नहीं जानती ना विल्वो ट्री को, हाउ कैन आई टॉक टू हिम, तो मैं उससे कैसे बात करूँगी। तो काइंडमैन लुक्ड एट द स्काई शाय विच गर्ल, तो वो शर्मीली सी विच गर्ल की तरफ देखकर कहते हैं, इट इज़ अप टू यू विल्वू, अब ये तो तुम्हारे ऊपर है ना विल्वू, दिस इज़ समथिंग यू मस्ट डू, ये काम तो तुमको करना ही पड़ेगा, मतलब ब्रांचेस लाओगी तभी तो मैं कुछ बनाऊंगा ना विल्वू, ब्रांचेस ही नहीं होगी तो मैं ब्रूम कैसे बनाऊंगा, तो ये काम तो तुमको करना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट डू इट सून, अगर तुम ऐसा जल्दी नहीं करोगी, यू वोंट मेक इट टू द मून, तो भाई तुम चांद तक नहीं पहुँच पाओगी। ऑल राइट आई ट्राई, तो वो कहती है कि ठीक है भाई, आई विल ट्राई। आई विल ट्राई का मतलब क्या होता है? आई विल
विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगी। सैड विल्वू बोलती है। शी रैन टू द ट्री, और वो पेड़ के पास जाती है। विल्वू ट्री, आई एम विल्वू। विलो ट्री नॉट विल्वू ट्री, राइट, विलो ट्री, आई एम विल्वू, मैं विल्वू हूँ, प्लीज़ गिव मी सम ब्रांचेस। तो कहते हैं मुझे कुछ ब्रांचेस दे दो टू टेक टू द विच ब्रूम मेकर, जैसे मैं विच ब्रूम मेकर के पास ले जा सकूं। ही प्रॉमिस टू मेक अ ब्रूम, उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो ब्रूम बनाएगा दैट कैन फ्लाई मी टू द मून, जो मुझे उड़ा के मून तक ले जाएगी। द विलो ट्री रिप्लाइड वीकली, अब विलो ट्री बेचारा बड़ा कमज़ोर सा है और उसने बड़ी कमज़ोरी में जवाब दिया। आई विश आई कुड, काश मैं ऐसा कर पाता, बट लुक एट मी, मुझे देखो तो सही। एवर सिंस द वेल स्टॉप्ड सेंडिंग मी वाटर, जब से इस कुएं ने, एक कुआं होगा, उस कुएं ने मुझ पे पानी भेजना बंद किया है। माई ब्रांचेस, जितनी भी मेरी ब्रांचेस हैं, स्टॉप्ड ग्रोइंग, उन्होंने तो ग्रो करना ही रोक दिया है। रन टू द वेल, तुम कुएं के पास जाओ, एंड आस्क हिम टू सेंड सम वाटर, और उसको बोलो कि कुछ पानी भेजे। इफ़ आई गेट सम वाटर, अगर मुझे कुछ पानी मिलेगा, आई विल ग्रो सम फ्रेश ब्रांचेस, तो मैं अपने ऊपर कुछ फ्रेश ब्रांचेस फटाफट उगा दूंगा। फाइन ब्रांचेस विल बी माइन, जो फाइन ब्रांचेस जो मेरी होंगी ना, एंड योर्स टू टेक, और तुम मतलब उसको ले सकती हो, जो मेरी होंगी वो मेरी और तुम्हारी होंगी, और तुम उसे ले जा सकती हो। ओ डियर सैड द शाय विच गर्ल, अब विल वो होती है बड़ी शाय सी होती है, शर्मीली सी होती है, तो वो कहती है कि आई डोंट नो द वेल, मैं तो वेल कुएं को जानती ही नहीं। तो विलो ट्री बोलता है सॉफ्टली कि इट इज़ अप टू यू, भाई ये तो तुम्हारे ऊपर है ना विल्वू, दिस इज़ समथिंग यू मस्ट डू, भाई ये काम तो तुमको करना ही पड़ेगा। इफ़ यू डोंट डू इट सून, अगर तुम ऐसा जल्दी ही नहीं करोगे, यू वोंट मेक इट टू द मून, तो तुम मून तक नहीं पहुँच पाओगी। ऑल राइट आई विल ट्राई, चलो ठीक है मैं कोशिश करूँगी, सैड विल्वू। शी रैन ऑल द वे टू द वेल, वो फटाफट जाती है और कुएं पर पहुंच जाती है। डियर वेल आई एम विल्वू, कहती है डियर कुएं, मैं तो विल्वू हूँ, प्लीज़ सेंड सम वाटर टू द विलो ट्री, तो कहती है कि प्लीज़ ना कुछ विलो ट्री पर पानी पहुँचा दो तुम। तो कुआं बोलता है मोन द वेल, मोन मतलब कराना, जैसे दर्द से कराते हैं। आई विश आई कुड, काश मैं ऐसा कर पाता। अ स्टोन रोल्ड अ ह्यूज स्टोन ऑन द टॉप ऑफ मी, तो एक जो स्टोन है वो मेरे ऊपर गिर गया है बहुत ज़्यादा बड़ा सा, जब तूफान आया था। आई कांट सेंड वाटर टू एनीबडी, मैं तो किसी को भी नहीं भेज सकता ना। बनी इफ़ यू रोल द स्टोन ऑफ मी, अगर तुम मेरे ऊपर से पत्थर हटा दोगे तो आई विल सेंड सम वाटर टू द ट्री, तो मैं पेड़ को पानी पहुंचा दूंगा। दैट इज़ ईजी सैड विल वो कहती है तो आसान है। शी बिगिन टू पुश द स्टोन, वो हटाना शुरू करती है, बट द स्टोन वॉज टू हैवी, अभी स्टोन तो बहुत हैवी होता है। तो विल वो ट्राई टू कास्ट अ स्पेल, तो जादू करने की कोशिश करती है ऑन द स्टोन। विच इज़ स्पेल एंड विच इज़ ब्रू, विच इज़ स्पेल मीन्स विच जादू करती है, एंड विच इज़ ब्रू का मतलब, जस्ट मी चेक इट जस्ट अ मिनट। ब्लू मतलब एक तरीके से उड़ा देना होता है। हेयर इज़ अ स्पेल फ्रॉम लिटिल विल्वू, स्टोन मूव ऑफ द वेल, विल यू, क्या तुम हटोगे, मतलब इस तरीके से उसको बोलती है जादू करने की, पर उस पर कोशिश कर रही है, ठीक है, उसको हटाने की कोशिश करती है, काटने की कोशिश करती है एक तरीके से, उसको काटती है, उसको हटाती है। अब आगे देखते हैं फिर क्या होता है। नथिंग हैपन, पर कुछ होता ही नहीं, विल्वू तो बट कोशिश कर रही है। नथिंग हैपन, तो विल्वू बिगिन टू क्राई, अब बेचारी रोने लग जाती है। वो कह रही है हट जाओ यहाँ से पत्थर वत्थर को, बट नहीं हट रहा। हर टीयर्स फेल ऑन द स्टोन, लेकिन उसके जो आंसू हैं ना वो स्टोन पे गिर जाते हैं, और बेचारा स्टोन जो होता है फेल्ट सॉरी फॉर, और स्टोन को बड़ा दुख होता है हमारे विल्वू के लिए। और फिर क्या होता है, विल्वू कहती है स्पेल्स नेवर डू एनी मैजिक, ही सेड, वो कहता है जो पत्थर होता है वो कहता है कि कोई मैजिक नहीं होगा, ओनली फ्रेंड्स कैन, और मैजिक कौन कर सकता है विल्वू, तुम नहीं कर सकती, कोई विच नहीं कर सकती, बट मैजिक तुम्हारे दोस्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स व्हाट इज़ दैट, ये क्या होते हैं। तो विल्वू रोने लग जाती है और बोलती है तो अ फ्रेंड इज़ समवन हु हेल्प्स यू, तो कहता है फ्रेंड वो होते हैं, पत्थर बोलता है कि भी जो तुम्हारी मदद करते हैं। तो पत्थर उसको एक्सप्लेन करता है बात। गो टू द थैच हाउस, तो कहता है कि वहाँ जो छप्पर वाला घर है ना, छप्पर लाइक झोपड़ी टाइप का एक घर होता है, वो है टॉप ऑफ द हिल में, एंड यू विल मीट, वहाँ पर तुम जाओगे और वेलरी से मिलना। आस्क हर टू हेल्प, और वेलरी को बोलना तुम्हारी मदद करेगा। ओ नो आई डोंट नो हर, तो पत्थर वो बोलती है, विल वो अगेन पत्थर को भी यही बोलती है कि मैं तो वेलरी को जानती ही नहीं, हाउ कैन आई आस्क हर टू हेल्प मी, मैं कैसे बोलूँ उसको मदद करने के लिए। बेचारी फिर से रोने लग जाती है। अब वो स्टोन गाना गाने लगता है कि इट इज़ अप टू यू विल वो, ये तो भाई तुमको करना ही पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर है, दैट इज़ समथिंग यू मस्ट डू, ये तो तुमको करना ही पड़ेगा। इफ़ यू डोंट डू इट सून, अगर तुम ऐसा जल्दी नहीं करोगे, यू वोंट मेक इट टू द मून, तो तुम मून तक नहीं पहुँच पाओगी। तो फिर वो बोलती है ऑल राइट सेड विल वो, शी रैन टू द
वेलेरी हाउस। तो वेलेरी के घर पहुंच जाती है। व्हेन शी गॉट देयर, जब वो वहाँ पहुंचती है तो कहती है हेलो आई एम विल्वू, मैं विल्वू हूँ, प्लीज़ हेल्प मी रोल द स्टोन ऑफ द वेल, तो तुम मेरी मदद कर दो भाई वहाँ से पत्थर हटाने में। तो वेलेरी हाँ बोल देती है हाँ ठीक है। सेड वेलेरी के ना आई ब्रिंग यू माई फ्रेंड्स टू, तो कहती है कि मैं अपने दोस्तों को भी ले आऊँ। तो विल्वू बोलती है सर्टेनली, हाँ हाँ क्यों नहीं भाई। विल्वू बोलती है विल दे हेल्प अस पुश द स्टोन, क्या वो हमारी मदद करेंगे स्टोन हटाने में। तो वेलेडी बोलती है ऑफ कोर्स क्यों नहीं करेंगे, फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प, फ्रेंड्स तो हमेशा मदद करते हैं। जल्दी क्या होता है, 7 चिल्ड्रन फॉलोड द लिटिल विच गर्ल, 7 बच्चे इस बच्ची के पीछे पीछे जाते हैं इसको मदद करने के लिए। एज शी रैन डाउन द हिल, और जैसे ही वो हिल से नीचे आते हैं, इट टुक ऑल ऑफ देम टू पुश द स्टोन ऑफ द वेल, वो सब लोग कुएं पे से वो पत्थर हटा देते हैं। इमीडिएटली क्या होता है, द वेल गार्गल्ड, एकदम से ज़ोर से आवाज़ आती है वहाँ से, क्योंकि पानी की आवाज़ होगी ना, ज़ोर से निकलेगा पानी जब, तो ऐसा कुछ आवाज़ आती है वहाँ से। और बिग वाटर वेव्स टू द वेलो ट्री तक पहुँच जाती हैं वाटर की वेव्स, द ट्री सोक्ड द वाटर, तो जो पेड़ है वो पानी को सोख लेता है। एंड गेव द चिल्ड्रन द बेस्ट ब्रांचेस, और उस बच्ची को बेस्ट ब्रांचेस देता है। द विच गर्ल जाती है विच ब्रूम मेकर के पास जाती है वो विच गर्ल, और सेट डाउन एंड मेक द लॉन्गेस्ट ब्रूम, और फिर वो बेचारा क्या करता है, वो सारी ले लेता है ब्रांचेस और उसके लिए सबसे लंबी ब्रूम बना देता है। सो अ लवली लॉन्ग ब्रूम बनती है, वो रेडी हो जाती है। तो विल वो बहुत खुश हो जाती है, वेरी हैप्पी मीन्स बहुत खुश हो जाना। शी इन्वाइटेड हर न्यू फ्रेंड्स, तो वो कहती है कि चलो मेरे सारे न्यू फ्रेंड्स तुम भी चलो मेरे साथ ऊपर पार्टी पे चांद में। एंड विच ब्रूम मेकर टू द मून, और विच ब्रूम मेकर को भी ले जाती है वो मून पे अपने साथ, सबको इनवाइट कर लेती है। दे वर वेरी ईगर टू द पार्टी, और सब लोग बड़े उत्सुक होते हैं पार्टी के लिए ऑन द मून। सो ऑफ दे फ्लू, इसलिए वो सारे के सारे उड़ जाते हैं। और ये देखो सारे के सारे उड़ रहे हैं, ये हमारी विल्वू है, ये ब्रूम मेकर हैं, और ये सारे बच्चे जिन्होंने पत्थर हटाने में मदद की थी। तो इस चैप्टर से हमें ये पता चलता है कि भाई आप अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा बहुत अच्छी रहना, क्योंकि बुरे वक्त में फ्रेंड्स हमेशा काम आते हैं, राइट। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अच्छा लगे, और अगर आप चाहते हैं कि मैं नया चैप्टर भी बनाऊं तो डू लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट बॉक्स में बताना जो भी चैप्टर बनवाना है। थैंक यू।